Hello students, welcome to Lakshya batch of class 12 with the positive energy. Today we are going to start a very interesting chapter of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants, जो कि second chapter है class 12 का. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं. सबसे पहली बात, बिफोर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टूडेज क्लास, हम थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन पढ़ लें, थोड़ा सा क्लास 11th को लिंक करके पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को. ठीक है ना. चलिए, अगर हम बात करते हैं जैसे कि एल्गी ब्रायोफाइट्स की बात करें, तो सब इसके पहले देखिए प्लांट में क्या दो बॉडी होती है. एक होता है गेमेटोफाइट. गेमेटोफाइट का मतलब जो गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक होता है स्पोरोफाइट जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अगर हम क्लास 11th में एल्गी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स सब पढ़े हुए हैं. ठीक है, अगर हम एल्गी और ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इनकी मेन बॉडी क्या थी, थोड़ा सा 11th में अपने दिमाग को ले जाइए, फिर सोचिए कि ये क्या करते थे. गेमेटोफाइट, दैट मीन्स इनकी मेन बॉडी गेमेटोफाइट थी जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती थी. अगर इनकी बात करें टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स, जो इनकी मेन बॉडी क्या थी, स्पोरोफाइट, जो स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. स्पोरोफाइट का मतलब होता है जो हम देख सकते हैं, जो विजुअलाइज कर रहे हैं. गैमेट तो हम कहाँ देख रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन, लेकिन स्पोरोफाइट जो हम देख सक रहे हैं, जैसे कि आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म. ये चार टॉपिक थोड़ी पढ़ने वाले, ये 11th में पढ़ाया गया है. आज हम एंजियोस्पर्म्स, जो कि क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स ही जो है फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स के ऊपर. ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है, ये सपोज एक रोज का रोज प्लांट है. हाँ, रोज प्लांट जो है फ्लावरिंग प्लांट, वो क्या होता है. देखिए, अगर सपोज ये गमला है, स्टेम है, रूट है, लिव्स है. अगर ये फ्लावरिंग प्लांट अभी फ्लावर नहीं दिया है इसमें, तो हम क्या देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं. रूट दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, लिव्स दिख रहा है, दैट मीन्स स्पोरोफाइट. और इस फेज को जब तक जो प्लांट है वो मच्योर नहीं हुआ है, दैट इज, जैसा कि मैंने कहा पिछले क्लास में, उसको कहेंगे क्या, वेजिटेटिव फेज. जब मैच्योरिटी हो जाएगी तब वो फ्लावर, और फ्लावर के बाद वो जो है फ्रूट होगा, फ्रूट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये फ्लावरिंग प्लांट होगी वेजिटेटिव फेज के बाद. वेजिटेटिव फेज जो है अपने आप को जो प्लांट मैच्योर कर रहा है फॉर द रिप्रोडक्टिव फेज. ओके, क्लियर रहेगा. तो इसको हम क्या कहेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है अभी, रिप्रोडक्शन के पहले वाला अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं. इसको कहेंगे हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज. चलिए, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में कितने स्टेप्स होते हैं. पहला जो है प्री फर्टिलाइजेशन हुआ, जो कि फ्लावर प्रोड्यूस के लिए. इसमें क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन में जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाएंगे वो उस प्लांट में. उसके बाद जब प्री फर्टिलाइजेशन हो गया तब फर्टिलाइजेशन होगा. उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगी. अगर हम बात करें इसकी, तो शूट मेरिस्टम. शूट मेरिस्टम क्या है, फ्लोरल मेरिस्टम. शूट के बाद फ्लोरल फ्लावर होगा, देन फ्लोरल प्राइमोर्डियन होगा, तब उसमें फ्लावर फ्लोरल बड फॉर्म होंगे, उस बड से जो है फ्लावर फॉर्म होगा. तो किस तरीके से जो फ्लावरिंग हो रही है एक प्लांट में, वो ये चार्ट हमें बताता है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं फ्लावर के ऊपर. फ्लावरिंग प्लांट्स वो क्या होता है, ये डोमिनेंट फॉर्म है एक, इस लैंड पे बहुत ज्यादा डोमिनेंट कौन है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल मीन्स से. चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन है, फ्लावर है. फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जिसके थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होगा, और फिर उस फ्लावर से जो है न्यू फ्रूट्स फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है प्लांट्स का. ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है आपको. तो फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स को क्या कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स. दैट मीन्स इट इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसको क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म्स जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं. फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, जितने पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं वो सारे हेल्प करेंगे प्लांट को रिप्रोडक्शन
करने में, ठीक है। कुछ जो है कुछ नहीं भी हेल्प कर सकते हैं, कुछ जो है स्टेराइल भी हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई भी डाउट्स हो आप तुरंत कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लावर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सुंदर सा डायग्राम है, ठीक है। फ्लावर के पार्ट्स जो है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेडिसेल जो है, स्टॉक ऑफ फ्लावर। पेडिसेल अगर अगर आपको किसी ने रोज का फ्लावर दिया हुआ है, गुलाब का फूल पकड़ने के लिए जो डंडी होती है ना, उसको कहते हैं पेडिसेल, स्टॉक ऑफ फ्लावर, जो हम पकड़ते हैं, ठीक है। उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो थैलामस है, ऐसा फुला हुआ सोलन पोर्शन रहेगा, इस तरीके से फुला हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? थैलेमस कहेंगे। उसके ऊपर जाएंगे, अगर आप बहुत किन ऑब्जर्वर है फ्लावर के, तो देखेंगे कि ग्रीन कलर के जो है उसका कहेंगे कैलिक्स है, ऐसे सपोर्ट करते हैं वो एक फ्लावर को, छोटे छोटे ग्रीन कलर के दो दिखेंगे आपको, कैलिक्स हो गए। उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ऐसे निकला हुआ कोरोला होगा, जो कि मैंने दिखाया है रेड में, कोरोला। उसके बाद अगर हम अंदर जाए, इनसाइड जाए, तो ये क्या है? एंड्रोशियम है, ये गाइनोशियम है। एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, इसकी सारी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। स्टिग्मा है, एंथर है जो कि बाइलोब है, स्टाइल है, डायग्राम के साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या क्या पार्ट्स होते हैं? गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें गाइनोशियम और एंड्रोशियम की, तो ये फर्टाइल है, दैट मीन्स यही जो है मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस वजह से ये एसेंशियल है एक प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम कोरोला और कैलिक्स की बात करें तो ये नॉन एसेंशियल है, दैट मीन्स ये रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स ये स्टेराइल है। स्टेराइल क्यों? ये हेल्प जरूर कर रहे हैं बट ये मेल और फीमेल गैमेट को नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से ये स्टेराइल है, दे आर नॉट फर्टाइल। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेसरी वॉल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, कोरेला और कैलिक्स, याद रहेगा आप लोगों को। अब बात करते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है? इसका बेसिक यूनिट क्या है? कार्पेल्स है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना गाइनोशियम, ये दिख रहा है गाइनोशियम, तो इसको हम कहेंगे क्या? गाइनोशियम। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, तो ये दिख रहा है, ये सॉलिड पोर्शन। अगर आप एक फ्लावर को घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो समझ में आएगा। फ्लावर को तोड़ के देखिए, एकदम नीचे छोटा सा, बहुत मैंने तो डायग्राम बनाया इस वजह से ताकि आपको समझ में आए। बहुत छोटा सा अगर व्हाइट कलर का नीचे जाएगा तो वो ओवरी होगा, और ऑब्वियस ऊपर जो पतला स्लेंडर लाइन होगा वो स्टाइल होगा, और उसके ऊपर जो है ऐसे दिखेगा आपको, वो होगा स्टिग्मा। इस टोटल पोर्शन को क्या कहेंगे हम? गाइनोशियम कहेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ओवेरी क्या है। इट्स अ चैम्बर वेयर ओव्यूल्स आर स्टोर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो दैट मीन्स ये दिख रहा है आपको ओवेरी, इसमें ही जो है एग स्टोर होगा, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, कि जब पॉलन ट्यूब से पॉलन रिलीज होके यहीं आएगा, ओवरी के पास आएगा, तो यहीं पे एग स्टोर है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है। कहाँ होने वाला है? ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। क्लियर है? चलिए स्टिग्मा की बात करें तो अटैच टू टॉप ऑफ द कार्पेल विद पॉलेंस फ्रॉम फ्लावर्स लैंड। स्टिग्मा की बात करें कि यहाँ पे जो पॉलेंस आएंगे वो यहीं पे लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, फिर धीरे से वो यहाँ स्टाइल के थ्रू ओवेरी के पास जाएंगे, ठीक है। यहीं पॉलन जो है यहीं पे आके, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके छुट जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे ओवेरी के पास जाएंगे, क्योंकि एग यहीं पे रिलीज हो गए और यहीं पे स्टोर हुआ है, ठीक है। चलिए स्टाइल की बात करें, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स ओवरी टू द स्टिग्मा। दैट मीन्स ये ट्यूबुलर पतला ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट कर रहा है। अब पॉलन ग्रेन्स अगर यहाँ स्टिग्मा पे आके है तो वो तो वहां स्टेबल नहीं रहेगा, वो एग को ढूंढते हुए नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो एग स्टोर है ऑब्यूल्स में, वहां जाके फर्टिलाइजेशन हो गया। चलिए चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो इट विल ट्रांसपोर्ट पॉलेंस फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी एंड होल्डिंग द स्टिग्मा इन इट्स प्लेस। अगर हम बात करें फंक्शन की तो पॉलेन को कहां से कहां तक ले आया जा रहा है? स्टिग्मा से ओवरी तक ले आया जा रहा है, और स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा का काम क्या है? वो होल्ड करके रख रहा है एक जगह पे, वो जो है
स्टाइल को, ये ओवरी को गिरने नहीं दे रहा है, काइंड ऑफ होल्ड पकड़ के रखा है स्टिग्मा ने स्टाइल और ओवरी को इस तरीके से, है ना, वो जोड़ के रखा है, स्टाइल बीच में स्टिग्मा एंड देन स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। गायनोसियम हो गया, इसका बेसिक यूनिट क्या है, स्टेमेंस है, और इसको हम क्या जानते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। जो पिछला था याद रखिएगा ओवेरी है, इसका मतलब ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। अब अगर हम एंड्रोशियम की बात करें, एंड्रो ये मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है, ठीक है, जिसका बेसिक यूनिट क्या है, स्टेमेंस है, याद रहेगा। अगर इसका दो पार्ट है, एक है एंथर, एक है फिलामेंट। एंथर है 4 लॉब्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो एंथर है, एंथर ही पॉलन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब मेल गैमेट्स फॉर्म ही नहीं होगा तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, तो मेल गैमेट्स कौन फॉर्म कर रहा है, पॉलन फॉर्म कर रहा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलन फॉर्मेशन। एंथर जो है पॉलन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, एंथर जो स्ट्रक्चर है वही हेल्प कर रहा है प्लांट को पॉलन प्रोड्यूस करने में। डायग्राम देखिए, चलिए ये देखिए एंथर दिख रहा है आपको, ये बाइलोब्ड है, इसमें 1 2 3 4 4 है, 2 लॉब्ड है, एक लॉब में 2 2 करके मतलब 4 है। यही जो है पॉलन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द एंथर एंड कीप एंथर इन प्लेस। एंथर को एक जगह पे रखने के लिए जो है फिलामेंट है, तो दैट मीन्स दिस एरिया इज फिलामेंट, ठीक है। चलिए हाँ, अब बात करते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है। स्टेमेन होता है, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स। तो पहले हम एंथर के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्पोर्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो एंथर कैसा है, बाइलोब है, दिख रहा है आपको, एक ये लोब, एक ये लोब, 2 लोब है, ठीक है, बाइलोब, एंथर बाइलोब है। ईच लोब में, ये एक लोब है, ये दूसरा एक लोब है, 2 थीका है, 2 थीका है जो डिफरेंट, उसको क्या कहेंगे हम, डाइथेकस कहेंगे। और ये जो लंगिट्यूडिनल ग्रूव है दैट रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, ये दोनों थीका को अलग रखने के लिए एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है एंथर, ओके। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम एंथर को क्रॉस सेक्शन अगर हम कट करके अगर हम विजुअलाइज करना चाहते हैं, कहाँ देखेंगे हम, माइक्रोस्कोप पे देखेंगे कि कैसा दिख रहा है एंथर, तो वो कैसा दिखेगा वो देखते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है, फिगर, ये फिगर क्या है, एंथर कैसा है, टेट्रागोनल, 1 2 3 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, 2 इन ईच, 1 2 1 2, दोनों एक लॉब में 2 2 करके हैं, 2 इन ईच लॉब, दैट मीन्स 4 हो गए। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, ये 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसका 2 और इसका 2, दोनों अलग अलग वो फ्यूज करके क्या करेंगे, पॉलन सैक, ये देखो पॉलन दिख रहा है, ये पॉलन ग्रेन है, और ये जो रेड वाला है जो फ्यूज होके पॉलन सैक्स हो गए हैं। उसके बाद ये इसमें येलो कलर जो दिख रहा है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कैसा होता है स्ट्रक्चर, सर्कुलर होता है और सराउंडेड बाय 4 लेयर, 4 लेयर होते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करते हैं। क्या है, पहला एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। ये 4 लेयर है जो माइक्रोस्पोरेंजियम को आई मीन सराउंड करते हैं। उस 4 लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे दिखते हैं, ठीक है। ये कनेक्टिव है, ठीक है, जो जोड़ के रखा है एंथर वाल को, ठीक है। ये एपिडर्मिस है जो कि आउटर लेयर है, ये कनेक्टिव, ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो स्पोर्स फॉर्म करेंगे, ये टेपिटम है जो इनर लेयर है, और ये मिडल लेयर्स है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंथर वाल में सबसे पहला जो है एपिडर्मिस है, वो क्या है, बाहरी हिस्सा है, आउटर लेयर है, दिख रहा है आप लोगों को, और सिंगल है, सिंगल दिख रहा है इन थिकनेस। डायग्राम को देखते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेंगे। सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं, एंटी क्लिनिकली टू कोप अप, जैसे कि एंथर ग्रो हो रहा है, एंथर ग्रो हो रहा है, इसकी वजह से इसकी सेल्स जो एंटी क्लिनिकली डिवाइड होंगे। और अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, दैट इज एंडोथेसियम।
सेल्स कैसे रेडियली एलोंगेटेड एंड डेवलप सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड इन इनर एंड टेंजेंशियल वॉल्स। सेल्स कैसा है, रेडियली एलोंगेट हो रहे हैं। सेकंड की बात करें एंडोथेसियम जो इनर वाल है, सेकंड 3 मिडिल लेयर है ना, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। टू यस, सेल्स कैसा है, रेडियली एलोंगेटेड और डेवलप क्या करते हैं, फाइब्रस बैंड, इसमें सेलुलोज फाइब्रस बैंड्स होते हैं इनर और टेंजेंशियल वॉल्स में। अगर हम बात मिडिल लेयर की करें, 1 से 3 मिडिल लेयर होते हैं उसमें, लेकिन वो सारे जो है डीजनरेट, मतलब वो गिर जाते हैं। कब गिरते हैं, जब मियोसिस हो गया, म्यूसिस सेल डिवीजन, दैट इज रिडक्शन सेल डिवीजन हो गया। कहाँ रिडक्शन हो रहा है, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल में एमएमसी हो गया, तो ये मिडिल लेयर जो है गिर जाते हैं। जो टेपिटम है, टेपिटम जो मैंने दिखाया, ये सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है, यही जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या करेंगे, वो नरिशमेंट, जो पॉलन ग्रेन जो डेवलप हो रहे हैं, अंदर में हो रहे हैं ना, इनसाइड हो रहे हैं, टेपिटम में हो रहे हैं, तो टेपिटम क्या करेगा, वो नरिशमेंट, वो खाना दाना पानी किसको देगा, पॉलन ग्रेन्स को देगा। इसका फंक्शन क्या है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, खाना पहुंचाना है उसे, तभी तो वो मैच्योर होगा, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा। कैसे फॉर्मेशन होगा, जब उसे खाना दाना पानी नहीं मिले तो। इनसाइड ऑफ एंथर, ये टेपिटम का फंक्शन है, और ये पॉलन वाल को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, पॉलन की वाल को फॉर्मेशन करेगा, क्या, टेपिटम। चलिए अब बात करते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि यहाँ इस डायग्राम में है, क्या है, क्यों है, वो बात करते हैं। प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वही एमएमसी, आई मीन बनाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो स्पोरोजेनस सेल है वो फूड मटेरियल को सर्व करती है, जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं उसको स्पोरोजेनस सेल जो है खाना देती है। दैट मीन्स अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, एन हो गया, एन नंबर ऑफ सेल्स रिडक्शन हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म किए, उसके बाद वो जो टेट्राड है वो सेपरेट आउट होके माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन फॉर्म हो गया। ठीक है, दैट मीन्स एमएमसी से ही पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो मियोसिस सेल डिवीजन हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ऐसे टेट्राड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन जो है माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो मियोसिस, रिडक्शन सेल डिवीजन फॉर्म करके माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करेंगे। दैट मीन्स टेट्राड मतलब 4 सेल, ऐसे 1 2 3 4 क्लस्टर ऑफ फोर्सेस एक साथ जुट होके 4 अलग अलग सेल्स फॉर्म करेंगे। फिर ये जो सेल्स है डिसोशिएट, अलग अलग हो जाएंगे, फिर उसमें से जो है पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। कब, जब एंथर डिहीजन, एंथर जब झड़ जाएगा तो उसमें से पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। ठीक है, याद रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। इसका मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो क्या है, ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। कहाँ से फॉर्म हो रहा है, एमएमसी दैट इज पॉलन मदर सेल, पीएमसी से माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो रहा है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और क्या सेल डिवीजन, बगैर सेल डिवीजन कुछ भी नहीं फॉर्मेशन होने वाला, चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे हम एनिमल की बात करें। तो कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है इसमें, मियोसिस हो रहा है, दैट मींस रिडक्शन सेल डिवीजन हो रहा है। हो गया, चलिए अब हम डायग्राम फॉर्म में समझेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। स्पोरोजेनस सेल ट्वाइस एंड डिप्लॉयड है। ठीक है, तो ये स्पोरोजेनस सेल जो है ये कैसा बिहेव कर रहा है, एमएमसी या पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। अगर म्यूटिक डिवीजन हो रहा है दैट मीन्स एन 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करें, लेकिन एन नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स, ये जो मियोसिस के थ्रू 4 माइक्रोस्पोर्स हो रहे हैं वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं। पहला मियोसिस 1, मियोसिस 2, जो कि सेल डिवीजन ऑफ क्लास 11th में सेल साइकिल में आपने पढ़ा हुआ है। तो उसी को ये जो स्टेप्स हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, दो सेल डिवीजन हो रहा है, आई मीन सॉरी एक ही सेल डिवीजन हो रहा है मियोसिस, लेकिन वो मियोसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है। अगर हम एमएमसी की बात करें, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, पहले मियोसिस 1 हुए तो माइक्रोस्पोर दयाद मतलब 2 फॉर्म किए, 2 सेल्स। फिर जब मियोसिस 2 हो गया, नेक्स्ट स्टेप हुआ तो माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गए। अभी देखो एक ही साथ है, अभी एक साथ अभी पॉलन रिलीज नहीं होने वाला, पॉलन कब रिलीज होने वाला है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में
कि ये जो स्पोरोजेनिक सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म कर रहे हैं, कौन सा सेल डिविजन फॉर्म करे, एक है कि दो है। तो आप कंफ्यूज नहीं करना कि म्यूसिस 1 है म्यूसिस 2 है तो हम दो सेल साइकिल बोलते हैं। नो, आपको ये याद रखना है कि म्यूसिस ही फॉलो कर रहा है, लेकिन वो जो म्यूसिस है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट करके माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नोट ये जो एनसीईआरटी के लाइंस हैं, ये क्या बताया है और क्यों बताया है। जैसे एंथर मैच्योर हो जाएंगे, जब एंथर मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, एंथर अलग अलग हो जाएंगे, चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे और वो सारे चारों माइक्रोस्पोर जो है फंक्शनल होंगे। दैट मीन्स वो चारों माइक्रोस्पोर हेल्प करेंगे पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन में। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, याद है। चलिए बात करते हैं। दैट मीन्स फोर स्पोर्स विल डेवलप फ्रॉम मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, चार स्पोर्स फॉर्म होंगे, चार माइक्रोस्पोर से चार स्पोर फॉर्म करेंगे। वो चार स्पोर जो है क्या फॉर्म करेंगे, पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन जो है मेल गेमेटोफाइट को ही क्या कहेंगे हम, पॉलिन ग्रेन कहते हैं। जिससे देखिए डायग्राम देखिए, ये चारों जो है माइक्रोस्पोर अलग हो गए, पहले टेट्राड फॉर्म किए, फिर अलग हो गए, जब अलग हो गए एंथर गिर गया और फिर वो क्या फॉर्म हुए, गेमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन। दैट मीन्स ईच, हर एक जो माइक्रोस्पोर है वो पॉलन ग्रेन फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स चार पॉलन ग्रेन फॉर्म कर रहे हैं। ये नहीं कंफ्यूज होना कि चार अलग अलग माइक्रोस्पोर है तो सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन फॉर्म करे, ऐसी बात नहीं है। अगर हम देखें तो हर जो माइक्रोस्पोर है वो पॉलन ग्रेन फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स 4 पॉलन ग्रेन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड लेक्चर हम पॉलन ग्रेन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल्स अबाउट द पॉलन ग्रेन। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको रेगुलर कंटेंट इस पे मिलते रहेंगे, बोथ 11th और 12th। ओके, चलिए आज के बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।